So let's read this question. The question says, examine the economic conditions of France before 1789. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1789 से पहले फ्रांस में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, इसके बारे में बताओ. Now coming to the key concept, we are going to talk about French Revolution. क्योंकि हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो है 1789 से पहले. अब 1789 जो वर्ड है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसी टाइम से फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो थी वो स्टार्टिंग हुई थी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा पीरियड था फ्रांस की हिस्ट्री में, तब सोशली और पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे. अब इससे पहले क्या हाल था फ्रांस में? इकोनॉमिकली जो टैक्सेस थे थर्ड एस्टेट पे, उसका बर्डन बहुत ज्यादा था. उन लोगों को बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे. वहीं पे जो फर्स्ट टू एस्टेट थी, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जिसके अंदर क्लर्गी आती थी आपकी और नोबल्स, दे वर एग्जेम्प्टेड. उनको टैक्सेस पे करने से एग्जेम्पशन थी. और सारे के सारे जो टैक्सेस थे दे वर पेड बाय द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट. इसके अलावा जो डिफरेंट एस्टेट्स थी उनके बीच में बहुत ही ज्यादा वाइड गैप था, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे थर्ड स्टेट के वो लेबरर्स की तरह काम करते थे इन वर्कशॉप्स, और उनकी जो वेजेस हुआ करती थी वो फिक्स्ड हुआ करती थी. अब वेजेस तो फिक्स्ड है, बट जो प्राइजेस हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पेस नहीं रख पा रहे हैं. तो अगर वेजेस फिक्स्ड हैं और प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, जो गैप है तीनों एस्टेट्स के बीच में, ऑब्वियसली वो भी बढ़ता जाएगा. अनदर थिंग वाज कि जो पहली दो एस्टेट्स थी वो सारा का सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो था कंट्री का, उसको कंट्रोल करती थी. उनको सर्टेन राइट्स और प्रिविलेजेस थे जो कि थर्ड एस्टेट को एंजॉय करने को नहीं मिलते थे. इसके अलावा एक और बहुत मेजर चीज जो देखने को मिलती थी वो थी कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा अनइक्वल था. जो पेजेंट्स थे वो कम से कम 90% है पॉपुलेशन की, और उनमें से बहुत ही छोटा सा एक नंबर था जिनकी खुद की अपनी जमीनें थी जो कल्टीवेट करते थे. सो इतना बड़ा नंबर, पर उनमें से जो लैंड कल्टीवेट करता है अपनी खुद की वो बहुत ही माइन्यूट था. सो द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.